नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेएस मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस में। आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी और क्या हाल है? सब बढ़िया चल रहा है। तो दोस्तों, अभी हमने पिछले वीडियो में बात किया था परसेंटेज के बारे में और परसेंटेज अपना 4 पार्ट तक हो चुका है, जिसमें हमने 5 पार्ट तक कवर किए हैं। लास्ट वीडियो में हमने एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। अब हम इसी परसेंटेज का लेवल बढ़ाते हुए अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे और वो होगा आपका रिलेटेड आय और व्यय पर आधारित। तो डालेंगे टाइप 6 रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंसेस। रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंसेस, आय और व्यय पर आधारित। एक्सपेंस बस कर लीजिए, मतलब सीधे से बोलें तो आय व व्यय पर आधारित। जी आपकी आज की हेडिंग है। हम इसी टाइप को आज कवर करेंगे, किस तरीके से इसके क्वेश्चन बनेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको करना है। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन आएगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर कि श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। तदनुसार यदि उनकी बचत 1800 रुपये की हो तो उनकी कुल आय कितनी होगी? तो आप यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे है। क्वेश्चन को सबसे पहले आपको अच्छे तरीके से रीड करना है। क्वेश्चन दिया गया है कि श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% अपने मकान किराए पर के रूप में खर्च करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मकान किराया, फर्स्ट नंबर ये अपना पहला क्वेश्चन है। मकान किराया आप कितना दे रहे हैं? तो बोलेंगे मकान किराया हम दे रहे हैं 20%। कितना दे रहे हैं? 20%। फिर उसके बाद और शेष का, अब अपना बचा कितना भाई साहब? शेष, यानी शेष अब कितना बचेगा? तो शेष बोलेंगे कि भाई साहब बचेगा 80%। अगर शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं, शेष का 70%, तो मैं आपसे पूछूंगा कि शेष का 70%, शेष का अगर घरेलू चीज़ों पर खर्च देखें, घरेलू खर्च देखेंगे तो 8 का 70% यानी 80% का 70%। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 80% का भी 70% कितना आ जाएगा? 56%। कितना आ जाएगा? 56%। अब आपको यहाँ पर देखना है कि तदनुसार उनकी बचत। अब भाई साहब के इसके पास देखना है कि 80% था। अब 80% में से भाई साहब ने 56% खर्च कर दिया। अब 56% जैसे ही खर्च कर दिया तो मेरा दिमाग ये कहेगा कि उनके पास बचा कितना। तो बोले सर 80% में से 56% खर्च हो गया, तो बचत कितनी होनी चाहिए भाई साहब? 24%। और 24% की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे के रखी है 1800। कितनी दे के रखी है? 1800। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1800। हमें वैल्यू चाहिए कितने की? वो पूछता है कि उनकी कुल आय। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि उनकी कुल आय कितनी रही होगी, तो बोलेंगे 100%, क्योंकि आय 100% ही थी। 100% में से 20% उन्होंने खर्च कर दिए, तो बचा कितना? 80%। 80% का भी घरेलू खर्च में कितना चला गया? 56%। तो यहाँ पर 80% में से 56% गया, बचा कितना? 24%। और 24% की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 1800 रुपये। हमें चाहिए 100% की वैल्यू, तो मैं आपसे कहूँगा कि 100% की वैल्यू निकालने के लिए 1800 बटे में 24 और गुणे 100। क्या यही परफेक्ट है? अब आप यहाँ पर देखोगे 24, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, और ये इसका मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 2 से 75 और आंसर कितना आ जाएगा? 7500
रुपए। जी आपका आंसर होगा। अर्थात उसकी जो सैलरी होगी वो कितनी होगी, 7500 रुपये होगी। क्या मैं देख पा रहा हूँ कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे? तो चलिए दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर यदि इसको दूसरा और भी अच्छा मेथड अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि हम लास्ट पॉइंट से उठाना क्वेश्चन को शुरू करेंगे। वो कहता है शेष का 70%। अगर शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करता है, मतलब उसका 70% खर्च कर दिया, तो बचेगा कितना, 30%। और 30% की वैल्यू उसने क्वेश्चन में दे के रखी है 1800 रुपये। कितनी, 1800 रुपये। तो उसका घरेलू खर्च कितना रहा होगा भाई साहब, घरेलू खर्च रहा होगा 100%। और 100% की आप वैल्यू निकालेंगे तो 30% अगर यदि आपके पास 30% अगर यदि आपके पास 1800 है, ये सेकेंड मेथड है। 30% की वैल्यू 18%, 1800 तो 100% की वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलेंगे 6000। ये क्या है, क्या, तो हम बोलेंगे कि ये शेष है। शेष कब का है, तो शेष बोलेंगे कि ये है किराए के बाद, किराया देने के बाद कितना बचा था भाई साहब ने, किराया कितना दे के रखा है भाई साहब। अगर किराया दे के रखा है आपको 20%, यानी ये जो वैल्यू है ना, ये 80% की वैल्यू है। ये कितनी परसेंट की वैल्यू है, 80%, क्योंकि 20% तो किराए वाले को दे के रखा है, तो ये 80% की। अगर ये 80% की वैल्यू 6000 है तो 100% की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 7500 रुपये। ये भी एक परफेक्ट तरीका है कि इससे भी आप क्वेश्चन को तोड़ सकते हैं। और आपको देखना है कि हम कैसे आगे से भी पीछे से भी दोनों तरफ से चल के क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन आपके सामने पेश करता हूँ। जब तक मैं इसको हटा देता हूँ और आप दूसरे क्वेश्चन को रीड करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आया कि राम का व्यय और बचत, राम है और उस राम जी का व्यय और बचत का अनुपात 3:2 दे के रखा है। 3 और 2 दे के रखा है 50। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि राम का जो आय और व्यय का अनुपात है 3:2 में है। उसकी आय में 10% की वृद्धि हो जाती है और उसका व्यय भी कितना बढ़ जाता है, 12% बढ़ जाता है। तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि व्यय और बचत ये हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी आय कितनी होगी, तो भाई साहब आप बोलेंगे कि आय में ही खर्च करता है, आय में ही बचत करता है, अर्थात इसकी जो आय होगी ना वो कितनी होगी, 5 होगी। अब एक चीज़ आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई साहब इसकी अगर आय 5 हो गई और फिर हम इसमें 10% की वृद्धि करेंगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा 5.5 हो जाएगा। अगर जैसे ही 5.5 में हो जाएगा तो मैं आपसे कहता हूँ कि इसको बना लीजिए 300 और इसको बना लीजिए 200 और इसको बना लीजिए भाई साहब को 500। अर्थात राम भाई साहब कितने कमा रहे हैं, 500, उसमें से खर्च कितना कर दिया 300, तो बचेंगे कितने, 200। आपका क्वेश्चन परफेक्ट हो गया। अब यहाँ से आप देखेंगे कि यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि कर दी गई तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 10% की वृद्धि कर दी गई। जैसे ही 10% की आप वृद्धि करेंगे आपकी आय कितनी हो जाएगी, 550 रुपये। कितनी हो जाएगी, 550 रुपये। अब जैसे ही आप 550 रुपये वृद्धि कर दी जाती है और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है, अर्थात उसका व्यय भी 12% बढ़ेगा। और जैसे ही व्यय 12% बढ़ेगा तो उसका व्यय कितना हो जाएगा, 336। क्योंकि 300 का डायरेक्टली ऐसे किया करोगे, 300 का 12% कितना हो जाएगा, ऐसे 0 0 12 दिए 36। 300 पहले कर रहा था, 36 अब बढ़ जाएंगे तो 336 रुपये तय करेगा। ये आपकी कैलकुलेशन माइंड में होनी चाहिए। ये सारी कैलकुलेशन मैंने वीडियो फर्स्ट यानी पार्ट 1 पार्ट 2 में बहुत अच्छे तरीके से बताया है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि भाई साहब 550 रुपये थे, 550 में से 336 रुपये उसने खर्चा कर दिया, बचेंगे कितने, तो आप बोलेंगे कि 214 रुपये बचेंगे। कितने बचेंगे, 214 रुपये बचेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इन दोनों को ऐड सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं करना, इतनी आय थी इतना खर्च कर दिया, तो 550 में से 336 माइनस कर देंगे तो आपके पास बचेगा 214 रुपये। अब यहाँ पर आप देखेंगे भाई साहब पहले कितना बचत कर रहे थे, 200 रुपये, लेकिन अब कितना बचत कर रहे हैं, 14 रुपये। कितना एक्स्ट्रा बचत किया, 14 रुपये। कितने पर ज़्यादा किया, बोलेंगे 200 रुपये पर बचत किया है और गुणा कितना आ जाएगा, 100।
अब यहाँ पर देखें 2 0 से 2 0 2 सत्ते 14, आंसर इज 7%। अगर यदि आपसे पूछता तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए तो वो आपका आंसर हो जाएगा 7%। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे और क्वेश्चनों का आंसर ऐसे ही आप चुटकी बजाते हुए निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने रखता हूँ। क्वेश्चन आप देख रहे होंगे जब तक मैं इसे रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने मिलेगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने दिख रहा होगा कि ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। ए नाम का कोई बंदा है, तीसरा क्वेश्चन है। ए नाम का कोई बंदा है, अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। अपने मासिक वेतन का कितना बचाता है? तो बोलेंगे 20% बचाता है। तो बचत कितनी कर रहा है भाई साहब? 20% की। तो हम आपसे पूछेंगे कि उसका खर्च लगभग कितना रहा होगा? तो खर्च रहा होगा 80%। ये बात तो क्लियर हो गई कि खर्च उसके पास कितना है? 80%। मैं आपसे अगर यदि पूछूं कि यदि उसका मासिक व्यय यानी खर्च कितना है? 6000 रुपये, यानी 80% की वैल्यू 6000 रुपये दे के रखी है। अगर 6000 रुपये दे के रखी है तो उसने पूछा है कि उसकी मासिक बचत कितनी है, यानी 20% की वैल्यू पूछा है। तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसमें भी 4 का भाग, इसमें भी 4 का भाग। तो जैसे ही 4 का भाग करेंगे 20% की वैल्यू आ जाएगी। आंसर है आपका 1500 रुपये। आप देख रहे होंगे कि मेरे करने के तरीके क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चेंज होंगे। वो सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं है। जब आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी दबा की, तो आप भी ऐसे क्वेश्चनों का हलवा और कीमा बनाना सीख जाएंगे। आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही 80% था, मुझे 20% चाहिए, तो मैंने कहा इस क्यों 1% की वैल्यू निकालता हूँ, सीधे 4 का भाग करूँगा 20% आ जाएगा। ये आपका IQ लेवल कहता है। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा था? बचत ही पूछा था, तो यही अपना आंसर हो जाएगा, यही परफेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने पेश करूंगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और लाजवाब क्वेश्चन है जो अक्सर आपको कंफ्यूज करने में लगा रहता है। चलिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा जब तक मैं इसको रफ कर रहा हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे कि हमें करना है अपना 4th नंबर का क्वेश्चन, और 4th नंबर का क्वेश्चन जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ पर आपको देखना है कि 4th नंबर क्वेश्चन में है क्या चीज़। एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष 10% पर निवेश किया। यदि उनकी वार्षिक आय 561 रुपये है तो पूंजी कितनी होगी? सीधी सी बात, अगर यदि हम इसको जनरल शब्दों में कहें तो सिर्फ और सिर्फ ये SI से भी रिलेटेड है, जो कि अगला टॉपिक होता है। 90% के बाद प्रॉफिट लॉस के बाद डिस्काउंट के बाद अपन सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं। सिंपल इंटरेस्ट जब अपन पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन वहीं से रिलेट करता है, लेकिन इसको परसेंटेज के अंदर इंक्लूड किया गया है, क्योंकि परसेंटेज से ही ये सारे टॉपिक बनते हैं, तो परसेंटेज में इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको बताता हूँ कैसे कि एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग, कितना भाग? 1/3 भाग कितने पर है? बोलेंगे 7% पर। कितने पर? 7% पर। 1/4 भाग कितने पर है? 1/4 भाग वो आपको दिया गया है 8% पर, और शेष जितना भी बचा उसको देना है हमको 10% पर। इतना निवेश कर दिया। अब ना तो भाई साहब को पता है कि हमारी सैलरी कितनी है, हमें बताना ही है उसका कि उसके पास मूल वेतन कितना है, यही हमें आंसर देना है। अब आप यहाँ पर देखें कि उसने अपने मूल वेतन का 1/3 भाग 7% पर, वेतन का 1/4 भाग 8% पर, वेतन का शेष भाग 10% पर इन्वेस्ट किया है। इससे उसको जो इनकम होती है वो 561 रुपये की। कितने की है? 561 रुपये की। अब आपको यहाँ पर दिमाग ये चलेगा कि 1/3 भाग भाई कैसे निकालेंगे, 1/4 भाग भाई कैसे निकालेंगे, क्या XYZ को मानना जरूरी है? जी बिल्कुल नहीं। अगर यदि हमारे तरीके आप सीखेंगे तो आपको XYZ की ज़रूरत बहुत ही कम पड़ेगी। रेयर चांस होगी जहाँ पर XYZ की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं आपसे कहता हूँ कि मान लीजिए कि कोई एक मान लो 100% मानेंगे तो यहाँ 3 सही 1/3% बनेगा, यहाँ 25% बनेगा, फिर यहाँ पर वही परसेंटेज मतलब पॉइंट वाली बात बनेगी। लेकिन मैं कहता हूँ कोई एक ऐसा नंबर ले लो जो 3 और 4 का मल्टीपल हो, यानी LCM हो। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप नंबर ले लीजिए 12। कितना ले लीजिए? 12।
अब जैसे ही आप 12 लेंगे तो 12 का 1/3 भाग कितना आ जाएगा, 4। 12 का 1/4 कितना आ जाएगा, 3। 4 और 3 7, 12 में से 7 भाग तो इन्वेस्ट कर दिया गया है, बचा कितना, तो आप कहेंगे 5। कितना बचा, 5। अब जैसे ही ये 5 बचा, क्या 4 का 7% निकालेंगे, बिल्कुल नहीं निकालेंगे। इधर आप देखेंगे कि क्या 3 का 8% निकालेंगे, जी नहीं। हमें पॉइंट वाला काम तो करना ही नहीं है, अपन क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, 2 जीरो इसमें लगाओ, 2 जीरो इसमें लगाओ, 2 जीरो लगाओ, मतलब उसकी सैलरी मान लिया हमने कि कितनी आ गई, 1200 रुपये। 1200 रुपये का 400 रुपये के 7% पर, 300 रुपये 8% पर और 500 रुपये 10% पर, 10% पर इन्वेस्ट कर दिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर यदि 400 रुपये 7% पर इन्वेस्ट करेगा तो कितने रुपए की इनकम होगी, 28 रुपये की। 4 सत्ते 28। 300 रुपया 8% पर इन्वेस्ट करेगा तो उसको कितना लाभ मिलेगा, तो बोलेंगे कि 24 रुपये। कितने पर, 24 रुपये। इसके बाद आप बोलेंगे 500 रुपये अगर 10% पर इन्वेस्ट किया यानी कितने रुपए इनकम होगी, 50 रुपये। मैं कहता हूँ टोटल इनकम कितनी है, तो आप बोलेंगे कि 8 4 12 के 2 हाथ से लाइए, 2 2 4 5 5 10, कितना आ गया, 102। कितना आ गया, 102। अब आपको यहाँ पर देखना है कि 102 तो आ गया। अब इसके बाद 102 की वैल्यू यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 561। कितनी दी गई, 561। मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, चलो कोई बात नहीं, 561। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास सैलरी कितनी है, 1200 रुपये, यानी 1200 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ पर देखिए कि 102 की वैल्यू 561 है, तो 1200 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 561 बटे 102 गुणे कितना हो जाएगा, 1200। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 17 से काट दें, 17 छक्का 102, 17 दिया 51, 5 और 1 17 दिया 51, ये कट गया। 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12 यानी कितना आ गया, 200 और 33 दूनी कितना आ गया, 6600। ये आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आप समझ पाए होंगे कि 102 की जो यहाँ पर अपन ने जब सैलरी लिया 1200 रुपये, तो अपन को 1200 के आधार पर कितने की इनकम हो रही है, 102 रुपये की। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि इनकम 561 रुपये की है। अगर यदि 561 रुपये की है तो 1200 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 6600 के बराबर होगी। आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से निकाल पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को सरल कर लिए होंगे और आप इसको सॉल्व कर लिए होंगे। तो अगर यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल आपके लाइक करने से हमें सपोर्ट मिलता है, ताकि हमारा कंटेंट जितना भी हम देते हैं वो आपको पसंद आ रहा है, आपको यूजफुल में है, आपको तैयारी में भी ये हेल्प करेगा। अगर आपके लाइक करते हैं तो हमें ये सपोर्ट है, क्योंकि आप लोग हमारे सामने तो होते नहीं हैं, लेकिन अगर आप लाइक करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप हमारे साथ में हैं और आपको जिस कंटेंट की ज़रूरत है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपके यूजफुल में। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। जब तक आप क्वेश्चन को देख रहे होंगे मैं जब तक इसको रब कर रहा हूँ। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि पांचवा क्वेश्चन आपको पढ़ना है कि एक व्यक्ति अपनी आय की 75% राशि खर्च कर देता है, अनंतर उसकी आय 20% बढ़ जाती है और वह खर्च 15% की वृद्धि कर देता है। तदनुसार उनकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। बहुत ही वेरी मोस्ट क्वेश्चन है और ये इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको एक पहले ही करवा चुका हूँ। चलिए एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए और क्वेश्चन को तोड़ना कैसे है वो आपको चीज़ें आना चाहिए। तो चलिए मैं दोस्तों देखता हूँ कैसे है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। एक व्यक्ति होती है और व्यक्ति की जो आय होती है ना, आय में सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, या तो वो क्या करेगा, व्यय करेगा और या फिर बचत करेगा। दो चीज़ें होती हैं, आय में से कुछ ना कुछ पार्ट खर्च भी कर देगा और कुछ ना कुछ पार्ट बचा भी देगा। तो आपको इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% राशि खर्च कर देता है, 75% राशि खर्च कर देता है और तो बचत उसकी कितनी होगी, 25 की। यहाँ पर आय उसकी कितनी रही होगी, 100।
अब यहाँ पर और चीज़ देखना कि उसके बाद क्या दिया है कि यदि उसकी आय 20% बढ़ गई, जैसे ही हम उसकी आय को 20% बढ़ाएंगे, जैसे ही हम उसकी आय को 20% बढ़ाएंगे, लेकिन फिर इसके बाद क्या है, तो उसके खर्च में भी 15% की वृद्धि हो जाती है। अब भाई साहब यहाँ पर देखना कि जैसे ही हम 15% निकालेंगे, ये जाएगा पॉइंट में, तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आप जुड़े रहिए हमारे साथ और हम आपको बताएंगे बेस्ट तरीका क्या है। सबसे पहले आप इसको रेशियो में कन्वर्ट करें, 25 एकम 25, 25 तिया 75, 25 चौके 100। अब ये कुछ भी नहीं है, इसको बना लीजिए 100, इसको बना लीजिए 300, इसको बना लीजिए 400। अब हमारे पास आय कितनी है 400, व्यय कितना कर दिया 300, बचत कितनी कर ली 100 रुपये की। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जैसे उसने उसकी आय जो है वो 20% बढ़ी, और 20% जैसे ही बढ़ी है उसकी आय हो गई कितनी 480, कितनी हो गई 480। लेकिन जैसे ही उसकी आय बढ़ती है वो अपने खर्च में भी 15% की वृद्धि करता है, और जैसे ही 15% की वृद्धि करेगा उसका खर्च हो जाएगा 345। आप देख रहे होंगे कि मैंने डायरेक्टली कुछ भी नहीं किया, 345 कहाँ से आ गया, तो 15 तिया 45 एक्स्ट्रा खर्च करेगा, यानी 345 खर्च करेगा। सिंपल सी बात यह है कि 480 रुपये उसकी आय थी और 345 रुपये उसने खर्च कर दिया, तो मैं कहूँगा कि आपने 135 रुपये की क्या कर ली, बचत कर ली। कितनी की बचत कर ली भाई साहब, 135 रुपये की। पहले भाई साहब बचा रहे थे 100 रुपया, अब कितने बचा रहे हैं 135 रुपया। अब 135 रुपये बचा रहे हैं, 135 बचा रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे कितने की ग्रोथ हो गई, तो भाई साहब 35 की ग्रोथ हो गई। कितने पर 100 पर, अगर ये 100 पर होती है तो आपका आंसर भी कितना आ जाएगा 35%। कितना आएगा 35%। जी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप भी ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से तोड़ना समझ गए होंगे कि कैसे हम क्वेश्चन को तोड़ेंगे, कैसे उनका हल बना देंगे, ये सारी चीज़ें आप समझ गए हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि ये लास्ट क्वेश्चन होगा अपना इस टाइप में। हम नेक्स्ट टाइप की आपको कवर करेंगे, लेकिन उस टाइप को मैं केवल कंप्लीट एक ही वीडियो में करना चाहता हूँ। जितने भी टाइप के उसके क्वेश्चन बनते हैं ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। कुछ और क्वेश्चन मैं आपको SW में छोड़ दूंगा। इसके बाद ये अपना 6 नंबर का क्वेश्चन है, और 6 नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, कैसे सॉल्व करना है। यदि किसी आदमी अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर 3% ब्याज मिलता है तथा 2/3 भाग पर 5% और शेष पर 11%, उसने समग्र पूंजी पर मिलने वाला प्रतिशत ब्याज कितना है। यानी हमें परसेंट बताना है कि उसे टोटल कितने % ब्याज मिलता है। ना तो हमें उसकी आय पता, ना ही हमें उसके पार्ट पता कि कितना कितना इन्वेस्ट करता है, सिर्फ उसका फ्रैक्शन वैल्यू दे के रखी है। और ये क्वेश्चन, ये भी इस टाइप का भी मैं क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे। कैसे आपको करना है, एक आदमी अपनी पूंजी के 1/4 भाग को इन्वेस्ट करेगा, और 1/4 भाग जैसे ही इन्वेस्ट करेगा तो कितने % पर करता है, तो 1/4 भाग अपना करता है 3% रेट पर, 3% हो गया। फिर इसके बाद उसने रखा है 2/3 भाग 5% पर, यानी 2/3 भाग उसने कितना दे रखा है 5% पर, और जितना बचा शेष, जितना बचा उसने दे के रखा है 11% पर। कितने पर दे कर रखा है 11% पर, उसकी समग्र पूंजी पर, यानी इतना जितना पैसा ये इन्वेस्ट किया है इस पर टोटल कितने % इंटरेस्ट मिलेगा वो हमें बताना है। प्रतिशत ब्याज कितना मिलता है वो चीज़ें हमें बतानी है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को करना चाहेंगे और क्या होगा उसका लॉजिक, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे, मैंने आपको बताया क्या तुम्हें पूंजी पता है, जी बिल्कुल नहीं पता। अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पर देखेंगे 4 और 3 कर लीजिए LCM, यानी कितना आएगा 12। 12 का 1/4 कितना होगा, तो बोलेंगे 300 रुपये। कितना होगा 300 रुपये, वो 3 होगा। 12 का 1/4 कितना हो जाएगा 3। 12 का 2/3 कितना होगा, तो बोलेंगे 8। कितना होगा 8। अब भाई साहब अपने पास थे 12, लेकिन 8 यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, 3 यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, बचा कितना 1। कितना बचा 1। अब आप यहाँ पर देखिए 12 रुपये को 3, 8, 1 के रूप में इन्वेस्ट कर दिया। 3 रुपये पर मिलेगा 3% ब्याज, 8 रुपये पर मिलेगा 5% और 1 रुपये पर मिलेगा 11% का ब्याज। अब मैं आपसे कहता हूँ कि 3 का 3% निकालेंगे तो आप बोलेंगे 0.09 आएगा। 8 का 5% निकालेंगे तो 0.4 आएगा। क्या ऐसे निकालते रहेंगे, जी बिल्कुल नहीं।
तो इसके लिए फिर से आपको देखना होगा कि हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ 2 जीरो बढ़ाए हैं और 2 जीरो बढ़ाने से ही हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। कैलकुलेशन को हम हवा हवा कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे 300 का 3% कितना आ जाएगा, 9 रुपया। 800 का 5% कितना आ जाएगा, 40 रुपया। 100 रुपये का 11% कितना आएगा, 11 रुपये। आपको यहाँ पर देखना है कि हमने टोटल कितना कमाया, तो आप बोलेंगे 60 रुपये। कितना कमा लिया, 60 रुपये ले लिए। 60 रुपये हमें कितने पर मिले, भाई साहब 1200 रुपये पर, यानी 60 बटे 1200 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 पंचे 60, यानी हमें जो टोटल ब्याज मिल रहा है ना कंप्लीट तरीके से, वो कितना मिल रहा है, 5%। मतलब इस क्वेश्चन का ये है कि आपको कुछ भी नहीं करना, आपको ये देखना है कि हमने ये जो 300 रुपया 3% पर दिया है, 8% 5% पर, 800 रुपये 5% पर, 100 रुपये 11% पर दिया है। अगर यदि हमें ये चुटपुट वाला काम नहीं करना होता, हम सीधे सीधे ये करते कि 1200 रुपये किसी एक लोग को दे दो, तो हमें कितने % ब्याज चाहिए होता, 5%, तब हम इतना कमा पाते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे और क्वेश्चन को करने के तरीके आप भी देख पाए होंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को तोड़ते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने आपको कवर किया है आगे पेपर आधारित क्वेश्चन, किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। ये जितने भी टाइप्स मैंने बताए हैं, लेवल बताया है, ये आपको SSC GD है, स्टेट लेवल के जितने भी पुलिस पटवारी वगैरह जितने भी एग्जाम होते हैं, रेलवे वगैरह, वो सारे कवर हो जाएंगे। CGL में थोड़ा इससे और टफ डाटा दिया जाता है, CGL की मैंने बात अभी नहीं की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको हेल्पफुल रही होगी। अगर यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ कंटेंट हमें अच्छा मिलता है, क्वेश्चन करने के तरीके अच्छे बताए जाते हैं और आपको लगता है कि हमारी तैयारी में ये सहायक है, यूजफुल है, आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम आपको इस चैनल पर कंटिन्यूसली वीडियो देने वाले हैं और कंप्लीट टॉपिक के साथ देंगे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपनी तैयारी को लगातार यूं ही बनाए रखें और जुड़े रहिए हमारे साथ। और आप कमेंट में बता सकते हैं कि हमें अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, किस चीज़ की हमारे पास कमी है, कौन से कॉन्सेप्ट चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए, वो सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हम आपको उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की फुल कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।